अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTV और आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को 2 साल का अरसा मुकम्मल हो गया है और इन 2 सालों में महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। जबकि हुकूमत कहती है कि सब अच्छा है, वो अवाम को सब्सिडी दे रहे हैं और अवाम के लिए इन 2 सालों में इतने काम किए हैं कि शायद गुज़श्ता 70 सालों में भी इतने काम अवाम के लिए नहीं हो सके हैं। तो आपको ये बताते चलें कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल में 1 किलो चीनी की कीमत में 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। आटे का 20 किलो का थैला औसतन 220 रुपये महंगा हुआ है। PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। अवाम को सस्ती अशिया की फरहमी के वादे और दावे पूरे ना हो सके, महंगाई और भी बढ़ गई है। इन 2 सालों में 1 किलो चावल की कीमत में 13 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। दाल मसूर की कीमत में 38 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका है। दाल मूंग 115 रुपये महंगी हुई है, जबकि दाल माश 95 रुपये और दाल चना की कीमत में 19 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है इन 2 सालों में, जबकि डीजल की कीमत में भी 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो चुका है। बिजली की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है और गैस की कीमतों में भी इजाफा किया गया है इन 2 सालों में। PTI हुकूमत में छोटे गोश्त की कीमत में 184 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। बड़े गोश्त की कीमत 95 रुपये फ़ी किलो बढ़ चुकी है, जबकि आलू की कीमत भी दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 56 रुपये फ़ी किलो थी, जो आज 97 रुपये से बढ़कर 100 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी तरह इस दौरान सिर्फ चीनी ही नहीं, तकरीबन हर शे महंगी हुई है। अगस्त 2018 में आटे का 20 किलो का थैला 770 रुपये में दस्तयाब था, जो 232 रुपये महंगा होकर अब 1002 रुपये तक पहुंच चुका है। 2 सालों के दौरान ताज़ा दूध 17 रुपये फ़ी लीटर बढ़ चुका है, इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि दही 16 रुपये फ़ी किलो जो है वो इसमें इजाफा किया गया है। प्याज की कीमत में 13 रुपये, लहसुन 103 रुपये, मुर्गी ज़िंदा ब्रायलर जो है उसकी कीमत में 8 रुपये और 2.5 किलो घी का जो काटन है इसकी कीमत में 160 रुपये इजाफा हुआ है। और इसी तरह जो कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत भी 180 रुपये तक इसमें इजाफा किया गया है। आदाद व शुमार के मुताबिक माली साल 2019-20 में महंगाई की औसत जो शरह है वो 10.74% रही है, जो माली साल 2017-18 में 4.68% थी। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान महंगाई की शरह में कितना इजाफा हुआ है और अवाम को कितना रिलीफ दिया गया है। ये वो आदाद व शुमार हैं जो हुकूमती इदारे जारी करते हैं, इदारा शुमारियात जारी करता है और महंगाई के तमाम आदाद व शुमार हमने आपको बताए। अब आपको ये बताते चलें कि आज इस हवाले से जो PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए हैं। वज़ीर आज़म के मशीर बराए ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने 2 साला कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए कहा है कि हमने 2 साल में ज़र मुबादला के ज़खायर को इस्तेहकाम दिया है और सख्ती के साथ मुल्क के अखराजात को कंट्रोल किया है। लिहाजा पाकिस्तान अब पीछे नहीं बल्कि आगे की जानिब बढ़ रहा है। हफीज़ शेख का मज़ीद कहना था कि 2 साला कारकर्दगी के हवाले से हफीज़ शेख ने कहा कि जब PTI हुकूमत आई तो बहरानी कैफियत थी, अंदरूनी बैरूनी खसारे तारीख़ी सतह पर पहुँच चुके थे, ज़र मुबादला के ज़खायर आधे हो चुके थे, मुल्क दिवालिया होने का ख़दशा था। इसलिए हमारी पहली कोशिश माली बहरान से निकलने की थी, जिसके बाद हमने ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम किया है। मुल्की अखराजात से मुतल्लिक बात करते हुए डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा कि माली बहरान की एक बड़ी वजह यह है कि हुकूमत इलेक्शन के करीब हद से ज़्यादा अखराजात करती है। हमने गुज़श्ता 2 साल में सख्ती के साथ अखराजात को कंट्रोल किया है, फौजी अखराजात को मुंजमद किया है, वज़रा की तनख्वाहों में कमी की गई है। इनका कहना था कि इन 2 सालों में 5000 अरब रुपए के माजी के कर्जे वापस किए गए हैं। करंट अकाउंट का $20 अरब खसारे को कम करके $3 अरब पर लाए हैं और इसके साथ ही गुज़श्ता माली साल स्टेट बैंक से कोई भी कर्ज नहीं लिया गया। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख का मजीद कहना था कि हमने कारोबार को तरजीह दी, आसान शराइत पर कर्ज दिए, ज़री पैकेज दिया, लिहाजा हमने पैसे खर्च किए हैं और पाकिस्तानी लोगों पर खर्च किए हैं और अब दुनिया पाकिस्तान के इन इक़दामात को सहरा रही है। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख का मजीद कहना था कि हुकूमत ने IMF से तल्लक बनाया, दोस्त ममालिक वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे आगे बढ़े और पाकिस्तान की मदद की, क्योंकि माजी में
ना बरामदात बढ़ सकी थी और ना ही बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान लाया जा सका था। इनका ये कहना था कि कोरोना की सूरत हाल के हवाले से हमारे रेवेन्यू ग्रोथ मुतासर हुई है। इसके बावजूद 1000 अरब रुपए का कोरोना जो है वो रिलीफ पैकेज फराहम किया है हुकूमत ने। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को बिला तफरीक जो है वो पैसे दिए गए हैं। जबकि हफीज़ शेख ने मज़ीद बताया कि कोरोना के बाद की बैरूनी सरमायाकारी और स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है और मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र इसी माह आए हैं। जुलाई में बरामदात जो है वो 16% बढ़ी हैं, सीमेंट की बरामदात 46% बढ़ी हैं, मोटरसाइकिल की सेल 31% बढ़ी है। अब पाकिस्तान आगे जा रहा है। इनका कहना था कि 72% पाकिस्तानियों को हुकूमत अपनी जेब से बिजली पर सब्सिडी दे रही है, जबकि 90% पाकिस्तानी अवाम को गैस पर सब्सिडी दी जा रही है। हफीज़ शेख ने कहा कि मुल्क की तरक्की का अज़म हमारा जो है वो एक अज़म है और मौजूदा पॉलिसियों का तसलसल जारी रहेगा। पॉलिसियों के अच्छे असरात को मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौका मिला है एक लीडर के साथ अवाम की खिदमत करने का। और वज़ीर आज़म इमरान खान का भी इस मौके पर कहना था कि वो अवाम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और अवाम के लिए जितना वो कर सके करेंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल का मुवाजना हमने आपके सामने रखा है। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ हुकूमत के दावे। हुकूमत ने जो दावे किए हैं उससे एक गरीब आदमी की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गरीब आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि महंगाई का एक तूफ़ान है, महंगाई का एक सुनामी है जो मुल्क में जारी है और हुकूमत गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकी है, सिवाय अपने दावों और वादों के और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके आवाम को जो बताया जा रहा है कि माली इस्तेकाम आया है। अगर मुल्क में माली इस्तेकाम आ चुका है तो गरीब आवाम की ज़िंदगी क्यों नहीं बदली है? महंगाई की शरह में कमी क्यों नहीं आई है? महंगाई की शरह क्यों बढ़ रही है? अशिया खुर्दनोश की कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है? अगर पाकिस्तान में इस्तेकाम आ रहा है तो अब गरीब आदमी को कब रिलीफ मिलेगा? ये एक आम आदमी हुकूमत से सवाल कर रहा है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद नई वीडियोज़ और न्यूज़ अपडेट्स के लिए अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।